साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आप सभी को पता ही है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ROAR 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 का, जिसमें बहुत समय के बाद इतनी बड़ी संख्या में जो है भर्तियां निकाली गई हैं। कुल 411 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी। और सबसे बड़ी बात है कि इनमें इन 411 में से 333 पद अकेले जो है वो आरओ अर्थात समीक्षा अधिकारी के हैं। तो यह एक बहुत बड़ा अवसर है हम लोगों के सामने कि इस परीक्षा की अच्छे से तैयारी करके इस परीक्षा के माध्यम से सिलेक्शन लिया जा सके। तो अब प्रश्न उठता है, जब आप फॉर्म भरेंगे तो सबसे बड़ा प्रश्न, जो लोग एआरओ का फॉर्म भरेंगे, सहायक समीक्षा अधिकारी का, उनके लिए ओ लेवल से संबंधित विषय जो है सबसे महत्वपूर्ण है कि किसको ओ लेवल के समकक्ष माना गया जाएगा, मतलब किस डिग्री को ओ लेवल के समकक्ष माना जाएगा, किसको नहीं माना जाएगा। तो उसी प्रश्न के उत्तर देने के लिए यह वीडियो है। देखिए, जो उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव हैं डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी, इनके द्वारा जो एक प्रशासकीय पत्र लिखा गया है अन्य अधिकारियों को, जिसमें यह बताया गया है कि किसको ओ लेवल तथा उसकी समकक्षता के तहत माना जाएगा। तो देखिए, इसमें विषय भी बताया गया है कि क्या विषय है कि कंप्यूटर कोर्स ओ लेवल तथा उसकी समकक्षता निर्धारित किए जाने के संबंध में यह पत्र है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि किसको ओ लेवल के समकक्ष माना गया, उन सारी डिग्रियों के बारे में इसमें बताया गया है। तो आप उन सारी डिग्रियों को यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं बता दे रहा हूँ, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पत्र का जो PDF है वो दे दिया जाएगा। आप टेलीग्राम से जाकर के इसको डाउनलोड भी करके आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए, जो इसमें बताया गया उसको देख लेते हैं। इसमें पहली बात कही गई है कि जो ओ लेवल के समकक्ष होगा, केंद्र या राज्य सरकार के किसी बोर्ड या विश्वविद्यालय या UGC, इसके अतिरिक्त AICTE या NIELIT, जिसे हम लोग DOEA कहते हैं, से मान्यता प्राप्त, डॉक से मान्यता प्राप्त सरकारी या निजी संस्था से कम 1 वर्ष की अवधि का ओ लेवल पाठ्यक्रम उत्तीर्ण हो। या दूसरा, केंद्र या राज्य सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, UGC इत्यादि में मान्यता प्राप्त सरकारी, निजी संस्था से 10+2 इंटर के उपरांत कंप्यूटर में कम से कम 1 वर्ष की अवधि का निम्नलिखित पाठ्यक्रम हो। इंटर के बाद कौन कौन से आपके कोर्स हों तो उसको ओ लेवल के माना जाएगा। या तो आपके पास DOAP अर्थात डिप्लोमा इन ऑफिस ऑटोमेशन एंड पब्लिशिंग हो, या DOMA डिप्लोमा इन ऑफिस मैनेजमेंट एप्लीकेशन हो, ADC एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर, ADCA एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ADCH एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर हार्डवेयर, ADCP एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ADC डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, DCFA डिप्लोमा इन कंप्यूटराइज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, DCS डिप्लोमा इन कंप्यूटर स्किल्स, DCTT डिप्लोमा इन कंप्यूटर टीचर ट्रेनिंग, DIP डिप्लोमा इन प्रोग्रामिंग, DISA डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट, DISM डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट, DIT डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, DST डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, DTP डिप्लोमा इन डेस्कटॉप पब्लिशिंग DTP, MDCA मास्टर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, MDCISM मास्टर डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम मैनेजमेंट, MDIT मास्टर डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MOMSP डिप्लोमा इन मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, CI&SN कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन एंड सिस्टम नेटवर्किंग कोर्स, ADCST एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, ADHN एडवांस डिप्लोमा इन हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, ADI एडवांस डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ADP ऑटोमेटेड डेटा प्रोसेसिंग कोर्स, ADSE एडवांस डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, AITT ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट या PGDCWD पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर वेब डिजाइनिंग। तो ये तो है आपका 10+2 के बाद 1 वर्ष का कोर्स होना चाहिए। या तो केंद्र या राज्य सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय, UGC, NIELIT डॉक से मान्यता प्राप्त सरकारी या निजी संस्था से 10+2 या स्नातक के उपरांत, या तो इंटर के बाद या स्नातक ग्रेजुएशन के उपरांत की जाने वाली कम से कम 1 वर्ष की अवधि का PGDCA या DCA पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया गया हो। ठीक है। या तो UPDESCO से उत्तीर्ण 1 वर्ष, देखिए 1 वर्ष का DIT डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो, या स्नातक के स्तर पर एक विषय के रूप में कम से कम 1 वर्ष का कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन रहा हो। इसके अतिरिक्त या BSc IT, MCA, BTech या A लेवल, B लेवल, C लेवल के कंप्यूटर कोर्स, BCA, MSc साइबर लाइन्स सिक्योरिटी, BSc में कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन एक विषय के रूप में कम से कम किसी 1 वर्ष में, या केंद्र या राज्य सरकार के किसी बोर्ड या विश्वविद्यालय, UGC, NIELIT
डॉक से मान्यता प्राप्त सरकारी या निजी संस्था से हाई स्कूल के उपरांत कम से कम 1 वर्ष की अवधि का कंप्यूटर में डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्कीर्ण हो। केंद्र या राज्य सरकार के किसी बोर्ड या विश्वविद्यालय यूजीसी, एनआई, ईएलआईटी, डॉक से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता मिशन से कंप्यूटर में कम से कम 1 वर्ष की अवधि का पाठ्यक्रम उत्कीर्ण किया हो, या आईटीआई से 52 सप्ताह का कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंस कोपा कोर्स उत्कीर्ण किया हो, या केंद्र या राज्य सरकार के किसी बोर्ड, विश्वविद्यालय यूजीसी, एनआई, ईएलआईटी, डॉक से मान्यता प्राप्त या प्राप्त सरकारी निजी संस्था से 3 वर्षीय डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग उत्तीर्ण हो। तो यदि आपके पास इसमें से कोई भी एक सर्टिफिकेट है तो आप ओ लेवल के समकक्ष, ओ लेवल का हो या ओ लेवल के समकक्ष आप माने जाएंगे। तो इन्हीं डिग्री या सर्टिफिकेट वाले ही जो है एआरओ का फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।